हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार जुड़ेंगे। कल हम लोगों की क्लास नहीं हुई थी प्यारे दोस्त, आज बिल्कुल टाइम से हम लोग मौजूद हैं क्लास में। ठीक 9:30 बजे जो है वो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद तो आज भी ऐसी थी कि आज कहीं लेट ना हो जाऊं, पर आज साथ दिया। आज ट्रैफिक नहीं मिला और मैं टाइम से स्टूडियो पहुंच गया। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को राधे राधे दोस्त, सभी को जय हिंद। नाजिया, प्रज्ञा यदुवंशी, लता पाल, शिवा उपाध्याय, अभिषेक मीना, दीपांकर, राहुल, अवंतिका, हेमलता, पलक, भास्कर, रोशनी, अमित, मयंक, सुरेश, राहुल देव, रोहित कुमार, विशाल, जीवन, ओम प्रकाश, सर्वजीत, मनीष, सहजन, युवराज, अंकुर, सूर्या, शीतल, सतीश, दर्शन, विक्की, अखिलेश, सौरभ, शिवम, टिंकू, सीमा, सुसंता, विशाल, नितेश, पुष्पेंद्र, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में, मेरे प्यारे दोस्त। तो कैसे हैं आप सब लोग भाई? एक दिन आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों से हम लोग नहीं मिले हैं। पहले संडे की छुट्टी थी, मंडे में क्लास हुई, ट्यूसडे में क्लास हुई, वेनेसडे में हम लोग नहीं मिले, नहीं ट्यूसडे में हम लोग नहीं मिले। तो अब ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिन से हम लोग नहीं मिले हैं। चलिए भाई, सभी का स्वागत है। आ, आज एक बेहतरीन से टॉपिक की आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं मेरे भाई। हम लोग अगर बात करें तो नंबर सिस्टम को हम लोग कर चुके हैं, एचसीएफ एलसीएम को हम लोग खत्म कर चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट कर चुके हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कर चुके हैं, सर्ड्स एंड इंडिसेस हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने मेरे प्यारे दोस्त किसको किया? रेशियो एंड प्रोपोर्शन को खत्म किया और अभी जस्ट पार्टनरशिप को जस्ट हम लोगों ने खत्म किया है। और एक बेहतरीन सी कॉन्सेप्ट, एक बेहतरीन सा मतलब पार्टनरशिप मैंने आप लोगों को कराया है। आज जो है आज जो है मेरे भाई, हम एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस पर कि पूरा मैथ जो है वो डिपेंड करता है। मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज की। आप किसी भी चैप्टर में बात करेंगे तो इस परसेंटेज का यूज जो है वो जरूर आप लोग पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए सभी का स्वागत है। हेडिंग डाल लीजिए मेरे भाई, परसेंटेज। हेलो सर, मेरे को परसेंटेज चैप्टर समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है समझ, अभी तो शुरुआत भी ना की मेरे दोस्त। घर से ही आए हो, मतलब सुबह सुबह खाते क्या हो आप लोग? पहले मुझे ये बताओ, सुबह सुबह क्लास से पहले खाते क्या हो? कितने लोग सुबह सुबह क्लास में खाना खा के आए हैं, मतलब रोटी और सब्जी खा के आए हैं? ऐसे कितने लोग हैं क्लास में जिन्होंने क्लास से पहले रोटी और सब्जी खा ली है? और अगर वो गांव से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने छाछ भी पी ली है? ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे कितने लोग हैं? हाँ, कोर्स खत्म हो जाएगा। सबसे पहले सबसे पहले जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो है 9:30 बजे का टाइम जो है अब हम लोग चेंज करने वाले हैं कुछ समय बाद। क्योंकि आप लोग आज देखेंगे कि 9 बजे से जो है वो एसएससी फाउंडेशन की क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है। फाउंडेशन कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं ही नहीं, सारे टीचर्स का फाउंडेशन कोर्स आ रहा है। फाउंडेशन का मतलब होता है जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक हम लोग चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। हर एक चैप्टर में 150 से 200 क्वेश्चन हम लोग शानदार चीजों तरीके से करने की कोशिश कर रहे होंगे। बीच में कैलकुलेशन का पार्ट हम लोग इसमें डाल रहे होंगे। आपका जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा। 2 तारीख से आपका टाइम क्या होगा वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। ठीक है, 2 तारीख तक अभी आप लोगों का टाइम जो है 1 तारीख तक 9:30 बजे रहेगा। 2 तारीख से आप लोगों का टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आपके मन में ये आएगा जी हम इम्पोर्टेंट ही नहीं है क्या आपके लिए? क्या आप हमारा टाइम चेंज क्यों कर रहे हो? मैं दोस्त आपका टाइम चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है और आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप लोग वो चीज एक्सेप्ट भी कर लेंगे। इसलिए मैंने आपके टाइम को बदलने का फैसला किया है।
और कोई स्लॉट नहीं था एसएससी वाले चैनल पे, तो इसलिए मुझे ये क्लास जो है वो सुबह में करनी मजबूरी थी। आपका टाइम बड़ा शानदार टाइम मैं आपके लिए रखूंगा, आप टेंशन मत लो किसी भी बात की। जहां हमारे पास 2 घंटे मौजूद होंगे, 2 घंटे मेरे भाई मौजूद होंगे हम लोगों के पास, ठीक है। आइए छोड़िए, परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज में अगर मैं बात करूं, आज अंधेरा सा मुझे ही लग रहा है या कर ही रखा है। परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें दो चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी कि एक तो आप लोगों को दिख रहा होगा परसेंट, यहां से देखिए पर दिख रहा होगा, एक सेंट दिख रहा होगा। एक तो पर दिख रहा होगा, एक सेंट आप लोगों को दिख रहा होगा। तो पर का मतलब होता है अपॉन में, और सेंट का मतलब होता है 100। यानी किसी भी चीज की वैल्यू बताना किसके रेस्पेक्ट में मेरे भाई, 100 के रेस्पेक्ट में। किसी भी चीज की वैल्यू बताना किसके रेस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे 100 के रेस्पेक्ट में। उसी को क्या कहते हैं, उसी को मेरे भाई परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को मेरे भाई परसेंटेज कहते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे, परसेंटेज का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी चीज की वैल्यू बताना परसेंटेज मतलब 100 के रेस्पेक्ट में, तो उसे हम लोग परसेंटेज कहते हैं। दूसरा, अगर इस चैप्टर की बात करूं, कितने दिन ये चैप्टर चलने वाला है, तो आपका ये चैप्टर जो है वो 6-7 दिन आप लोगों का चैप्टर चलेगा। हर तरीके के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल शुरुआत से हम लोग देख रहे होंगे और एक अच्छे लेवल तक हम लोग जा रहे होंगे, ठीक है। दो चीजें अब हम लोगों को इसमें पढ़नी होंगी। कौन कौन सी दो चीजें हैं, सारे टीचर का नहीं होगा मेरे भाई। दो चीजें कौन कौन सी पढ़नी होंगी। सबसे पहले फ्रैक्शन आप लोग पढ़ के आए हैं। फ्रैक्शन वो होती है जिसे हम एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में लिखते हैं, यानी जिसमें अंश भी होता है यानी न्यूमरेटर भी होता है, और हर भी होता है यानी कि डिनोमिनेटर भी होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग भिन्न कहते हैं यानी फ्रैक्शन कहते हैं मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसके अंदर जो हमें शुरुआत करनी है वो करनी है जब कोई भी चीजें परसेंटेज में आप लोगों को दी हुई होंगी और आप लोगों से उसकी फ्रैक्शन में वैल्यू पूछेगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन कैसे होता है। जब भी प्रतिशत में आप लोगों को चीजें दी होंगी और आप लोगों से मेरे भाई भिन्न में चेंज कराने के लिए कहेगा, तो ये हमारा पहला पॉइंट है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों से कहा गया कि 5% दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में बदलिए। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, हाँ मैंने अभी आप लोगों को मेरे भाई बताया है कि परसेंटेज का बेसिकली मतलब होता है किसी की वैल्यू बताना 100 के रेस्पेक्ट में, यानी नीचे क्या होना चाहिए, हमेशा 100 होना चाहिए। अब आप ये देखिएगा कि यहां से आप लोगों ने एक चीज को कंक्लूड किया कि अगर परसेंटेज को हटाना होगा तो नीचे 100 लगाना होगा, मतलब परसेंटेज तभी हटेगा जब नीचे 100 लग जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 2 बार, ये 0 आ जाएगा। यानी कभी भी आप लोगों से 5% की फ्रैक्शन पूछी जाती है, कभी भी आप लोगों से 5% की फ्रैक्शन पूछी जाती है, तो मेरे भाई, हाँ मेरे भाई, उसकी फ्रैक्शन 1/20 होती है, ठीक है। ये इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे पूछा भैया जी 6% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा जी अब तो कोई बड़ी बात नहीं है, परसेंटेज को हटाना है तो नीचे 100 लगाना है। यहां से आप 6% की फ्रैक्शन जब आप पूछेंगे तो उसका जवाब देंगे जी वो 3/50 हो जाएगी। मैंने कहा जी ठीक उसी तरीके से 7% की फ्रैक्शन बता दीजिए, तो आपने कहा जी बहुत आसान, 7% की फ्रैक्शन होती है जी 7/100 होती है क्या। मैंने पूछा जी 8% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 8% की, तो आपने कहा जी 8% की फ्रैक्शन बनानी है नीचे 100 लिखना होगा। 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, क्या फ्रैक्शन जो है वो 2/25 आ जाएगी। ये वो फ्रैक्शन आप लोगों को दी हुई है मेरे प्यारे दोस्त जो इंटीजर के फॉर्म में है।
अगर आप लोगों को कभी मिश्रित भिन्न के रूप में परसेंटेज दे दे, मिश्रित भिन्न के रूप में परसेंटेज देते और आप लोगों से भिन्न में कन्वर्ट कराए तो उसको कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों से कहा कि एक परसेंटेज दी हुई है मिश्रित भिन्न के रूप में। मिश्रित भिन्न क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें एक पूर्णांक भी होता है और भिन्न होती है। यानी पूर्णांक और भिन्न के जोड़ से, पूर्णांक और भिन्न के जोड़ से जो वैल्यू बनती है उसे हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न कहते हैं। भाई साहब कुछ याद नहीं करना है। दीपक भाटी सर ने दिया है भिन्न, मतलब एक चार्ट याद करने को दिया है, आप याद कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप याद करने के बजाय प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैं ऐसा कोई चार्ट आप लोगों को याद करने के लिए नहीं दूंगा। वो चार्ट ठीक है, उन्होंने दिया है, बहुत अच्छी बात है, आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कोई चार्ट आपको याद करने के लिए नहीं दूंगा, मैं बस कन्वर्ट कराने के लिए आपसे बोल रहा हूं। मात्र 2-4 सेकंड का समय लगेगा कन्वर्ट करने में, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। उन्होंने भी उसी उद्देश्य के साथ वो आपको चार्ट दिया होगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि भाई साहब ये चीज परसेंटेज में लिखी हुई है और थोड़ा सा इसे मुझे फ्रैक्शन में बताइए कि भिन्न में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपने कहा जी पहले तो इससे ही हमें बताओ कि इससे पार कैसे पाएं, इससे कैसे हमारा पीछा छूटे। तो इससे पीछा छुटाना है तो मेरे भाई इस वाली संख्या की इस वाली संख्या में गुणा करनी होगी। जब आप गुणा करोगे तो 6×3=18 हो जाएंगे और इस वाली संख्या को हमेशा जोड़ना होगा। 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बटे में जो लिखा रहता है यहां भी बटे में लिखा रहेगा, परसेंटेज ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा। यानी कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मिक्स फ्रैक्शन आप लोगों को दी हुई है, एक मिश्रित भिन्न आप लोगों को दी हुई है, तो मेरे भाई अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि उसे साधारण भिन्न में कन्वर्ट करिए तो क्या आप साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं? अब मेरे भाई मैंने आपसे कहा जी भैया जी इसकी परसेंटेज थोड़ा सा हटाइए ना, तो परसेंटेज तभी हटेगी जब नीचे 100 लिखोगे। तो आपने नीचे 100 लिख दिया, आप परसेंटेज हटा चुके हैं। जब आपने परसेंटेज को हटाया तो यहां से जो फ्रैक्शन निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई, 5×3=15 हो जाएंगे। कभी भी आप लोगों से पूछा जाए, कभी भी आप लोगों से पूछा जाए 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप कहना 1/15 होती है। अब 7% का लिखा तो हुआ है 7/100। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। मैंने आप लोगों से पूछा मेरे भाई 8 सही 1/4% की फ्रैक्शन कितनी होगी। 8 सही 1/4% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, थोड़ा इसका बताइए। तो आपने क्या कहा, आपने कहा जी 8×4=32, 32 में एक जोड़ा तो 33 हो जाएगा और बटे में कितना है, 4 है मेरे भाई। अब परसेंटेज को जब आप हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, क्या इसकी फ्रैक्शन जो हो जाएगी वो 33/400 हो जाएगी? क्या इसकी फ्रैक्शन जो हो जाएगी वो 33/400 हो जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। बहुत बढ़िया। मैंने आप लोगों से पूछा भैया जी 9 सही 1/9% की फ्रैक्शन बनाइए। मैंने आप लोगों से पूछा 9 सही 1/9% की फ्रैक्शन बनाइए। आकाश कुमार कह रहे हैं सर टाइम चेंज मत कीजिए, हमने ये बैच जो लिया था मैथ की टाइमिंग देखकर ही लिया था। भाई ऐसे मैथ की टाइमिंग देखकर कौन बैच लेता है? मतलब पढ़ाई कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता, मैथ के बैच की टाइमिंग देख के बैच लिया है। टाइमिंग क्या, मतलब टाइमिंग देख के मुझे समझ में नहीं आया। या तो यही टाइम आपके पास खाली है। क्या लिखा है ये, प्लीज बे मत बोला करिए, बे कब बोलता हूँ?
चलिए कोशिश करूंगा, मतलब मेरे ऐसा मैं बोलता नहीं हूं, पर फिर भी ठीक है, बोल दिया है तो माफी चाहेंगे उसके लिए, अगर आपको कोई शब्द ऐसा बुरा लगा है तो। ठीक है भाई, आ जाओ। मैंने आप लोगों के सामने लिखा 9 सही 1/9% आप लोगों के सामने लिखा। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले इसे चेंज करिए, 9 की गुणा 9 में करिए तो 81 हो जाएगा। 81 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। 82 बटे कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लिखेंगे। मैंने आप लोगों से कहा भैया जी 2 से काटिए 41 बार, 2 से काटिए 50 बार, तो आपने क्या कह दिया यहां, 41/50 की गुणा 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बनाना आ चुका होगा कि हम बेसिकली साधारण परसेंटेज को कैसे भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम लोगों के पास मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, मिक्स परसेंटेज दी गई है, तो उसे हम कैसे भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर मैं यहीं आप लोगों से मेरे भाई पूछता हूं 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% पूछता हूं, तो फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगी इसकी फ्रैक्शन जो होगी। 9 सही 1/11%, एसएससी फाउंडेशन जो मिलेगा, आरडब्ल्यू एसएससी एग्जाम्स पर मिलेगा। बताइए क्या होगा मेरे भाई। मैंने कहा 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो आपने कहा जी परसेंटेज को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तो मुझे इसे ही कन्वर्ट करना होगा एक सिंपल फ्रैक्शन में, यानी कि साधारण भिन्न में। आपने क्या कहा, आपने कहा जी 9 की गुणा 11 में करो, 99 होगा। 99 में एक जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। नीचे क्या है मेरे भाई, 11 दिया हुआ है। अब जब परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 1/11 आ जाएगी। मैं कुछ फ्रैक्शंस पे आप लोगों के साइन बना रहा हूं, उन फ्रैक्शंस का थोड़ा सा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 5% की फ्रैक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए, 1/20 होती है। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए, 1/15 होती है। ठीक उसी तरह 9 सही 1/4% की फ्रैक्शन, 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए, 1/11 होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं मेरे भाई। मैंने आप लोगों से कहा, मेरे साथ साथ बोलिए, मैंने आप लोगों से कहा 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो आपने कहा जी बड़ा सिंपल है 10% की फ्रैक्शन निकालना। परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे, इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 1/10 हो जाएगी। अब यहां से थोड़ा सा चीज को समझने की कोशिश करिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने लिखा आपके सामने 5% की फ्रैक्शन, 5% की फ्रैक्शन 1/20 होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अगर मुझे 10% की फ्रैक्शन निकालनी है तो 5% का दुगना कर देंगे तो 10% आ जाएगा। यानी कि मेरे भाई इस फ्रैक्शन का भी दुगना कर देंगे, इस फ्रैक्शन का भी दुगना कर देंगे तो क्या 1/10 जो है वो 10% की फ्रैक्शन आ जाएगी। यानी आपको चीजें ऐसे लिंक करनी है कि ये किसका दुगना है। मैंने कहा 12.5% की अगर मुझे फ्रैक्शन पता पड़ जाए तो 25% की डायरेक्टली मैं लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा, पर 12.5% का जो भी होगा, 12.5% का जो भी होगा मेरे भाई, क्या उसका दुगना ही मेरे भाई 25% का होगा, क्या उसका दुगना ही 25% होगा। तो आप लोगों को ये चीजें लिंक करनी होगी, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि जब मैं 10% की फ्रैक्शन लिखता हूं तो मेरे दिमाग में एक ख्याल ये भी आता है कि ये 5% का जस्ट दुगना है, तो इसकी फ्रैक्शन भी जो होगी वो इसकी दुगनी हो जाएगी, और जब मैं इसका दुगना निकालूंगा तो वो अपने आप ही 1/10 आ जाएगा। ठीक है, आइए, मैंने आप लोगों से कहा भैया जी 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन बताइए कितनी होगी। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरे भाई। तो आपने कहा जी पहले तो इसका काम तमाम करो। कैसे करोगे मेरे भाई, आपने कहा जी 11 की गुणा 9 में करेंगे तो 99 होगा, 99 में एक जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा।
बटे में कितना है 9 दिया हुआ है। मैंने कहा परसेंटेज को भी तो हटाना है, आपने कहा परसेंटेज तब हटेगी जब नीचे 100 लगाओगे। आपने इस 100 से 100 को उड़ा दिया, तो क्या मेरे दोस्त आप बता सकते हो कि ये जो फ्रैक्शन आएगी वो 1/2 आएगी? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि इसकी फ्रैक्शन 1/9 आएगी? वेरी इंपोर्टेंट, ये वाली फ्रैक्शन, ये वाली फ्रैक्शन, ये वाली फ्रैक्शन 9 सही 1/11 और ये वाली फ्रैक्शन 5%, बहुत इंपोर्टेंट है। मैं सारी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आप लोगों को करा रहा हूं। इसके बाद पूछी जाती है 12.5% की फ्रैक्शन। 12.5% की फ्रैक्शन पूछी जाती है। फटाफट मुझे बताइए 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? बताइए। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? ऐसे कितने लोग हैं जो अभी लाइब्रेरी में मौजूद हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो अभी लाइब्रेरी से क्लास ले रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, एक बार बताएंगे? जो लाइब्रेरी से क्लास ले रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है। आइए 12.5% की बात करते हैं। आपने कैसे किया होगा? आपने कहा होगा जी 12 दूनी 24, 24 और एक कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बटे में कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। मैं कहूंगा परसेंटेज हटाइए तो आप नीचे 100 लिखेंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100। क्या आप कह सकते हैं कि इसकी फ्रैक्शन जो आएगी वो 1/8 आ जाएगी? अच्छा, मैंने आप लोगों से क्या पूछा? मैंने आप लोगों से ये पूछा भाई मेरे, मैंने आप लोगों से पूछा कि इसका दुगना कितना होगा, 12.5 का दुगना कितना होगा? तो आपने कहा जी 25% होगा। अगर मैं इसके दुगने की फ्रैक्शन आपसे पूछना चाहता हूं तो क्या इसकी भिन्न का दुगना कर दूंगा? जब इसकी गुणा 2 में करूंगा तो ये 1/4 हो जाएगा। तो आप 25% की फ्रैक्शन निकाल के देखिए, 25% की फ्रैक्शन निकाल के देखिए, आपके सामने 1/4 आएगी। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं यहीं इसका 3 गुना पूछूं, 12.5 का 3 गुना मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या कोई मुझे बताएगा कि 12.5 का 3 गुना कितना होता है? क्या कोई मुझे बताएगा कि 12.5 का 3 गुना कितना होता है? आराम से सॉल्व करना। बहुत बेसिक चीज आप लोगों को बता रहा हूं कि 12.5 का 3 गुना आप लोग मुझे बता दीजिए। तो आपने कहा जी 12 की गुणा 3 में करी, कितना आ गया? 36 आ गया। 3 एकम 3 हो जाएगा। 3/2 का मतलब होता है 1.5। 3/2 का मतलब होता है 1.5, और 1.5 को क्या हम लिख सकते हैं? एक सही 1/2। भाई 1.5 का मतलब होता है एक सही 1/2, यानी कि मेरे भाई 36 और एक 37 सही 1/2 बन जाएगी। यानी अगर कभी भी आप लोगों से 12.5 का 3 गुना पूछा जाता है, 12.5 का 3 गुना पूछा जाता है तो वो 37.5 होता है। अगर 12.5 का 3 गुना 37.5 होता है तो 12.5 की फ्रैक्शन कितनी है? 1/8। तो उसके 3 गुना की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 3/8। तो आप लोग डायरेक्टली कह सकते हैं 37.5% की जो फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे दोस्त, वो 3/8 होती है। क्या इसे निकाल लेंगे? आप लोग निकाल के देखेंगे तो वो 3/8 आएगी। कैसे? 37 दूनी 74, 74 और एक 75/2, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, और जब उसे सॉल्व करोगे तो वो 3/8 निकल के आएगी। तो मेरा बताने का उद्देश्य केवल ये है कि आप इस तरीके से चीजों को लिंक कर सकें, आप इस तरीके से चीजों को लिंक कर सके मेरे भाई। क्या कोई मुझे बताएगा कि 12.5 का 4 गुना कितना होगा? क्या कोई मुझे बताएगा कि 12.5 का 4 गुना कितना होगा? तो आप कहेंगे 50%, और 50% मतलब आधा। भाई 100% कोई भी चीज मतलब पूरी चीज, 50% कोई भी चीज मतलब आधी चीज।
तो 50% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/2 होती है। क्या ये चीज समझ में आई? तो मैंने 12.5 से इन तीनों इंपोर्टेंट फ्रैक्शन को इस तरीके से मेरे भाई लिंक किया था कि आप लोगों को चीजें समझ आ सके। ठीक है, समझ में आई बात? अब मैं यहीं पे आप लोगों से थोड़ा सा और पूछने की कोशिश करता हूं, थोड़ी सी बातें और पूछने की कोशिश करता हूं भाई। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से यह कहा कि भैया जी एक काम करिए, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन बताइए। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन बताइए मेरे भाई। मैंने आप लोगों से पूछा कि 26 सही 4/7% की फ्रैक्शन बताइए। पूछी जाने वाली फ्रैक्शन है मेरे दोस्त ये। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन बताइए। मैंने आप लोगों से कहा 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन बताइए। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने कहा भैया जी 15% की फ्रैक्शन बताइए। फिर मैंने आपसे पूछा 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताइए। आपने कहा जी बहुत बढ़िया। मैंने कहा मेरे भाई 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन बताइए। बहुत शानदार। मैंने आप लोगों से और क्या पूछा? मैंने आप लोगों से यहां के बाद पूछा 20% की फ्रैक्शन बताइए। तो ये कुछ परसेंटेज आप लोगों को दी हुई है और मैं आप लोगों से इनकी फ्रैक्शन पूछना चाह रहा हूं। बताइए प्यारे दोस्त, बहुत बेसिक सी चीजें अभी आप लोगों के सामने लेके चल रहा हूं, है ना? इन्हीं पे थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे अभी। मैंने आप लोगों से कहा, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने लिखी। और दोस्त लिंक करने की कोशिश करना। वैसे तो आप डायरेक्टली निकाल दोगे जो मैंने बताया है। 14 सत्ते 98 और 2 100 हो जाएगा। भाई 14 की गुणा 7 में करी 98, 98 और 2 100 हो जाएगा। और बटे में कितना है? 7 है। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। यहां इसे काट दोगे तो ये क्या हो जाएगी? 1/7 हो जाएगी। हो जाएगी। लेकिन जब आप इसकी तरफ आओगे, 26 सही 4/7 की तरफ आओगे, तो मेरे भाई एक तो तरीका यह है कि 26 की गुणा 7 में कर लेना, उसमें 4 जोड़ देना, बटे में 7 लिखना, परसेंटेज हटाना, नीचे 100 लिख देना, आपके सामने फ्रैक्शन बन के आ जाएगी। लेकिन वो चीज मैं अब सिखा ही नहीं रहा आप लोगों को, वो चीज तो मैंने पीछे बहुत सिखा दी आप लोगों को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वैल्यू को देखिए और इससे लिंक करने की कोशिश करिए। नहीं, 28 सही 4/7 होगा। सॉरी 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 सॉरी, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये 28 सही 4/7 होगा मेरे भाई। 26 सही 4/7 नहीं, ये 28 सही 4/7 है। मैंने कहा मेरे भाई इस चीज को इससे लिंक करने की कोशिश करिए। तो आपने क्या कहा? आपने कहा जी ये तो जस्ट इसका दुगना बैठ रहा है, 14 का दुगना 28 और 2 का दुगना 4 हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। तो जस्ट इस वैल्यू का दुगना जो है आप हमसे पूछना चाह रहे हो, तो इसकी फ्रैक्शन का ही दुगना कर देंगे, तो क्या इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 2/7 आ जाएगी? इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 2/7 आ जाएगी। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, मैं ठीक उसी तरह आप लोगों से इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा हूं, भैया जी इसकी फ्रैक्शन बताइए कितनी हो जाएगी। आपने कहा जी अब बातें सेट होने लगी हैं, जस्ट इसका 3 गुना करिए। 14 का 3 गुना 42 होता है, इसका 3 गुना 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6/7। यानी ये वैल्यू जो लिखी हुई है इसका 3 गुना लिखी हुई है, तो इसकी फ्रैक्शन का भी 3 गुना कर दीजिए। क्या यहां जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/7 आ जाएगी? क्या यहां जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे भाई 3/7 आ जाएगी? तो आपने कहा जी बात बिल्कुल ठीक है। तो मेरे भाई मैंने इन तीनों वैल्यूज को किससे लिंक किया? इन तीनों वैल्यूज को 14 सही 1/7% से मेरे भाई लिंक किया मैंने। ठीक है ना? चीजें समझ में आई ना? तो आप कहेंगे जी चीजें आ गई हैं हम लोगों के समझ में। अब आइए नीचे मेरे भाई, थोड़ा सा हम लोग माल मसाला देखते हैं कि नीचे बवाल क्या दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त 15% क्या होता है? 15% 5% का 3 गुना होता है। जब 5% की फ्रैक्शन
1/20 थी तो 15% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 3 गुना कर दो, 3/20 हो जाएगी। जब 5% की फ्रैक्शन 1/20 थी तो 15% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 3/20 हो जाएगी। बात क्लियर? मैंने आप लोगों से कहा कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताइए। आपने कहा जी हम तो अभी 1/3 वाला कहीं पढ़ के ही नहीं आए हैं, तो 1/3 वाला तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाई निकालो ना, 16 की गुणा 3 में करो 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50। बटे में कितना है? 3 है। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे? 100 लिखोगे। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। क्या इसकी फ्रैक्शन जो है वो 1/6 आ जाएगी? क्या इसकी फ्रैक्शन जो है वो 1/6 आ जाएगी? तो आपने कहा 1/6 आ जाएगी, लेकिन इसकी तो आपने निकाल दी 1/6 आ जाएगी। तो मेरे भाई ये क्या इससे लिंक कर सकते हो? कैसे पता चलेगा कि हमें किससे लिंक करनी है? बेटा इसका डिनोमिनेटर कितना है? 3 था, तो इसका भी डिनोमिनेटर 3 था, तो इससे लिंक हो जाएगी। इसका डिनोमिनेटर 7 था, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों वैल्यूज जो है इससे लिंक हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा बिल्कुल आ गई। एक चीज मैं बीच में पूछूंगा, इस सारे बोर्ड को देख लेना और मैं आपसे एक वैल्यू पूछूंगा, उसका डायरेक्टली आप लोगों को जवाब देना है कि इसकी फ्रैक्शन डायरेक्टली क्या होगी। ठीक है, बताइए। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन बताइए। आपने कहा जी देखो 16 का दुगना होता है 32 होता है, 2 का दुगना होता है 4/3। अभी 4 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 32 और 1 33 सही 1/3 जो है, क्या जस्ट इसका दुगना आप लोगों को दिया हुआ है? अगर ये वाली वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू इसकी दुगनी है तो क्या फ्रैक्शन भी इसकी दुगनी हो जाएगी? तो अगर मैं इसकी फ्रैक्शन में 2 की गुणा कर दूं तो इसकी फ्रैक्शन 1/3 होती है। इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी मेरे भाई? 1/3 हो जाएगी। याद नहीं है तो मेरे भाई आप निकाल सकते हैं, 33 तिया 99, 99 और 100 लिख देंगे, बटे में 3 लिख देंगे, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, ऊपर वाले 100 से नीचे वाला 100 कट जाएगा और 1/3 इसका क्वेश्चन का फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्त, बढ़ जाएं आगे। 20% क्या 10% का दुगना है? अगर 10% 1/10 था तो 20% कितना हो जाएगा? 1/10 का दुगना 1/5 हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं? अगर समझ में आ चुकी है तो एक बार थम्स अप भेज दीजिए कि हाँ समझ में आ चुकी है। मैं इसी बोर्ड को आपके सामने रखते हुए, इसी बोर्ड को आपके सामने रखते हुए मैं आपसे एक भिन्न पूछूंगा, आप मुझे उसका जवाब लिखते ही दे देना कि उसका जवाब क्या होगा। और कसम है तुम्हें मेरी, जो आपने किसी ने भी उसको सॉल्व किया, सॉल्व नहीं करा, यह सब आता है। आगे बढ़िए नीरज कुमार। अभी मैंने देखा था आप कितना जानते हैं, अभी मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको देखा था, बहुत अच्छे से देखा था, नाम याद है मुझे, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 6 दिन क्लास चली थी, 7 दिन, उसमें से 5 दिन आपका कमेंट था कि मेरे समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है। और ये चीज आप जानते हैं तो शांत रहिए, शांत नहीं रहा जाता है तो क्लास कल देखने आना, कल आपको नया मिलेगा। बच्चे और भी हैं उनको भी पढ़ाना है। हाँ जी, चीजें क्लियर हैं? लिखा जाए कुछ बोर्ड पे सामने। एक बात बताऊं, जो भी पेपर हुआ करें उन्हें सॉल्व जरूर कर लिया करो कि अभी एग्जामिनर का मूड कैसा चल रहा है। मैंने ये बात क्यों बोली? मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि अभी CHSL मेंस का एग्जाम हुआ है 18 नवंबर में, और उसकी कल आंसर की आई है। उसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक 12 बजे RWSSC एग्जाम्स पर 30 क्वेश्चन वहां मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो वो 30 क्वेश्चन आपको पता पड़ जाएंगे कि एग्जामिनर ने किस लेवल के हम लोगों से पूछे हैं। ठीक है सर, आपने क्यों पूछा लाइब्रेरी में हो या नहीं? और मन किया आप लोगों से पूछ लिया लाइब्रेरी में हो या नहीं, मन किया मेरे भाई, आप लोगों से पूछ लिया, है ना। पूछ लो भाई, चलिए।
फटाक से लिखते ही मुझे बता दीजिए, फटाक से लिखते ही मुझे बता दीजिए, 22 सही 2/9% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 22 सही 2/9% की फ्रैक्शन कितनी होगी? लिखते ही बता दीजिए मेरे भाई, 22 सही 2/9% की फ्रैक्शन कितनी होगी? बताइए, 22 सही 2/9% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/9 बिल्कुल सही है। जैसे ही आपने इसका नो देखा, आपने नो वाली परसेंटेज देखी, ये जो है वो डिनोमिनेटर नो वाली परसेंटेज है। जब आप इसकी फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसकी फ्रैक्शन है मेरे प्यारे दोस्त 1/9। आपने देखा जी भैया जी, ये तो आपने इसका जस्ट डबल लिख दिया। 11 का दुगना 22 होता है, 1 का दुगना 2 होता है, 2/9%, यानी इसका डबल यहां लिखा हुआ है, तो फ्रैक्शन भी इसकी डबल हो जाएगी। क्या सॉल्व करने की आवश्यकता थी? 2/9% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 2/9% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये चीजें क्लियर हुई थोड़ी सी? क्या ये चीजें क्लियर हुई? अच्छा, एक फ्रैक्शन और पूछ लूं, थोड़ा सा बताओगे ना? एक फ्रैक्शन और पूछ लूं आप लोगों से, बता दो इसका। इसका जवाब दे दो भाई, इसका जवाब दे दो। 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन कितनी होगी? जल्दी से बता दो फटाफट। 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन कितनी होगी? फटाफट से मुझे बताएंगे आप सभी दोस्त। 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन कितनी होगी? एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे। सात वाला ढूंढ लो फटाफट, सात वाला, सात वाला ढूंढ लो। 14 सही 2/7% की भिन्न 1/7 होती है। लगभग लगभग 4 बार जा रहा है। 14 चौका 56 हो जाएंगे, और 4 की गुणा करेंगे 8/7। 8/7 भी एक बार डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7 और एक 8/7। यानी जब 56 में एक सही 1/7 जोड़ेंगे तो 57 सही 1/7 हो जाएगा। यानी इसका 4 गुना है भाई साहब। आप एक बार देखो तो सही, 14 चौका 56 लगभग लगभग 4 बैठ रहा है, तो इस वैल्यू का 4 गुना ये वैल्यू दी हुई है। तो इसके फ्रैक्शन का 4 गुना कर दीजिए। क्या आप नहीं लिख सकते 4/7? क्या आप नहीं लिख सकते मेरे भाई 4/7? बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे भाई। बढ़े आगे, बढ़ जाए। अच्छा, क्या कोई मुझे बता पाएगा इसकी फ्रैक्शन? क्या कोई मुझे बता पाएगा 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन? फटाफट बता दो। 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन बता दो। भाई साहब सोचना, थोड़ा सा सोचो। सॉल्व नहीं करा रहा मैं आप लोगों से, सॉल्व कर लोगे आप, मुझे 100% पता है। आप सॉल्व कर लोगे, बहुत शानदार तरीके से सॉल्व कर लोगे। आप मुझे 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन बता दो इस बोर्ड में से देख के कि भाई साहब किससे लिंक आप लोग करने वाले हैं। एपीजीपी नहीं कराया, एपीजीपी नहीं कराया अभी। बताइए फटाफट। 13 सही 1/3। इसको देख पा रहे हैं? इसको देख पा रहे हो क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल देख पा रहे हैं। इसका दुगना क्या बैठेगा? 6 दूनी, इसका दुगना करिएगा, 6 का दुगना 12 हो जाएगा, 2 का दुगना 4 हो जाएगा। क्या 4 भी डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 3 एकम 3 और एक 4, लिख सकते हैं क्या 4/3 को? एक सही 1/3, तो 12 और एक 13, 13 सही 1/3, जस्ट इसका दुगना है। जस्ट इसका दुगना है, तो फ्रैक्शन भी जस्ट इसकी दुगनी हो जाएगी। ये चीजें पता कैसे चलेंगी हमें? थोड़ी सी मेहनत करने से पता चलेंगी, थोड़ी सी मेहनत करने से पता चलेंगी। मैंने आप लोगों से पूछ लिया, अब बता दो थोड़ा सा। क्या आप नहीं बता पाओगे इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन पूछी है। 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन पूछी है।
बताओ ना। 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन में आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, नहीं बता पाओगे। इसका दुगना करोगे तो 26 सही 2/3% आएगा। 13 का दुगना 26, 1 का दुगना 2/3 आएगा क्या? आपने कहा जी मैं तो इसका दुगना नहीं करूंगा, तो भैया इसका 4 गुना कर लो, इसका 4 गुना कर लो। ठीक है, 6 चौक 24, 4 दूनी 8/3, 8/3 को लिख सकते हो 2 सही 2/3। 24 में 2 सही 2/3 जोड़ोगे तो वो 26 सही 2/3 आएगा। यानी या तो इसका 4 गुना करो या फिर इसका दुगना करो। तो इसका दुगना करोगे तब भी 4/15 आएगा, और इसका 4 गुना करोगे तब भी 4/15 आएगा। तो क्या इसकी फ्रैक्शन 4/15 हो जाएगी? क्या इसकी फ्रैक्शन 4/15 हो जाएगी? बोलो, क्या ये चीजें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। एक बहुत साधारण सी भिन्न आप लोगों से पूछने जा रहा हूं, बहुत बार आप लोगों को पेपर में ये देखने को मिलेगी। आप मुझे बता दीजिए 66 सही 2/3। एक लड्डू भिन्न मैंने आप लोगों से पूछ ली कि भाई साहब इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी, वो थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश करिए भाई। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी, वो मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए। आपने कहा जी देखो 66 सही 2/3 है, जब 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन हम 1/3 पढ़ के आए हैं, तो क्या इसका जस्ट डबल नहीं है 66 सही 2/3? आपने कहा जी मैंने तो ये नहीं पढ़ा, तो इसका 4 गुना देख लो ना। 16 से लगभग लगभग 4 बार कट रहा है, तो 4 की गुणा करके देखो, 16 चौका 64 हो जाएंगे। 4 की गुणा करा 64 हो गया, 4 की गुणा यहां करा तो 8/3 हो गया। अब 8 को 3 से डिवाइड करिए, 3 दूनी 6 होंगे, 2 बचेगा यहां लिख देंगे। 64 और 2 66 सही 2/3 आ जाएगा। तो बेटा ये 66 सही 2/3 जो है इसका 4 गुना है और इसका दुगना है। या तो इसकी फ्रैक्शन का 4 गुना कर दो या इसकी फ्रैक्शन का दुगना कर दो। जब इसका दुगना करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 2/3। प्यार भरी निगाहों से जैसे उन्हें देखते हो ना, प्यार से, बहुत प्यार से उन्हें देखते हो, वैसे ही इस बोर्ड को निहारना है अगले 1 मिनट तक। अगले 1 मिनट तक इस बोर्ड को निहारना है और समझना है कि वास्तव में ये इन 30 35 मिनट 40 मिनट में हुआ क्या है। इन 30 35 40 मिनट में हुआ क्या है, ये आपको पहचानना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 150 करा दूंगा इसके अंदर, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। कसम उतार दीजिए कसम उतार दीजिए, तो ऐसे चढ़ा लिया करो ना, बचपन में नहीं करते थे? ओ ऐसे, वो तेरी कसम नहीं, भाई उसकी कसम नहीं, फिर उससे कहते थे भाई तूने तो झूठी कसम खा ली। बोला देख मैंने ऐसे लगाया हुआ था, ऐसे लगाया हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 57 सही 1/7 को समझा दो बेटा। 14 सही 2/7 का 4 गुना। 14 सही 2/7 का 4 गुना, 57 सही 1/7 बैठेगा। ठीक है, सब समझाया है, ऐसे मत कहना जी खिचड़ी पका दी, है ना, हम मत कह देना। अब पेन उठाओ, आगे बढ़े। बेटा जी अब दूसरी बात थोड़ा सा समझना। अभी तक हम लोगों ने चीजें समझी, अभी तक हम लोगों ने चीजें समझी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो चीजें मैंने अभी आप लोगों को समझाई। दूसरी चीज होती है कि जब फ्रैक्शन में चीजें दी होंगी तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे। दूसरी चीज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि जब फ्रैक्शन में चीजें दी होंगी, फ्रैक्शन में यानी भिन्न में चीजें दी होंगी, तो उन्हें परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो जस्ट उसका उल्टा, मान लो आपको ये फ्रैक्शन दी हुई है और आप लोगों से पूछा इससे परसेंटेज में थोड़ा सा बदलिए। तो मेरे भाई जब परसेंटेज हटानी होती है तो हम बटे में 7 लिखते हैं, और जब परसेंटेज लानी होती है तो हम गुणा में 100 लिखते हैं। 60 नहीं 100, 60 नहीं 60 गलती से बोल गया। तो इसकी जो परसेंटेज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 20% हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, मेरे सामने आया 1/7।
मुझसे कहा गया ये परसेंटेज में बताइए कितना होगा। परसेंटेज में पूछना चाह रहा है ना, परसेंटेज लाना चाह रहा है तो 100 की गुणा करनी पड़ेगी। 100/7 हो जाएगा। और 100/7 को हम लिखेंगे कैसे? 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा उसे यहां लिख दीजिए। तो 1/7 की जो परसेंटेज होती है वो 14 सही 2/7 होती है। ये बहुत बताने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे भाई इस चीज को आप लोग यहां देख चुके हो। अब आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे होंगे कि भाई साहब, जैसे एक ही बच्चे ने अभी पूछा 4.76 की परसेंटेज क्या होगी, वो भी चीज आप लोगों को बताई जाएगी। 16.66 की परसेंटेज क्या होगी, वो भी आप लोगों को बताई जाएगी। 33.33 की परसेंटेज क्या होगी, वो भी आप लोगों को समझाई जाएगी। लेकिन एक ही दिन में सब कुछ समझ ले, पॉसिबल नहीं है ना। सारी चीजें मुझे पता है कब कौन सी चीज मुझे आपको समझानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ऊपर करना भाई, और ऊपर करो। नहीं, नीचे नीचे। चलिए, बेसिक लिख लो, ये लिखो बेसिक। मी से बे तभी। एसएससी का पेपर का टाइम क्या होगा बेटा? CHSL मेंस का जो पेपर कराऊंगा, है ना, वो आज ठीक 12 बजे आप लोगों को कराने वाला हूं, तो मिलना 12 बजे। बेहतरीन 30 क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे होंगे आज। ठीक है, चलिए। अब भाई ये जो मामला हमने लिखा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आपने ये जो हमें 40-45 मिनट कहानी सुनाई या हमसे सॉल्व चीजें कराने की कोशिश की, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का यूज कहां होगा? इसकी जरूरत क्या थी इतना समझाने की? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरे भाई, ध्यान से सुनिए बात को कि एक्चुअल में मामला है क्या। मामला ये है कि मैंने आप लोगों के सामने लिखा 20%। मैंने आपसे उसकी परसेंटेज फ्रैक्शन पूछी, आपने बताई 1/5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थोड़ा सा समझिए मेरे भाई। इसका मतलब यह है कि अगर आप कभी भी कोई वैल्यू 5 मानते हैं ना, अगर कभी भी कोई वैल्यू जो है वो 5 मानते हैं, तो उसका 20% जो होगा वो 1 होगा, 1 होगा। कैसे जी? इसे प्रूव करना, कर देते हैं। 5 का 20% निकालिए, परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे। 20 पंजे 100, 5 से 5 कट जाएगा। क्या 5 का 20% 1 आता है? यानी इस नीचे वाली वैल्यू, ये जो नीचे वाली वैल्यू लिखी हुई है, अगर इसका ये वाला प्रतिशत निकालोगे ना, तो वो हमेशा ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। बस ये बात याद रखनी है। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनिएगा। मैंने आप लोगों से कहा 25%, तो आपने लिखा 1/4। यानी आप 4 का 25% निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा? तो आप कहेंगे 1 आएगा। मैंने आप लोगों से कहा 16 सही 2/3%, तो आपने कहा जी ये 1/6 आएगा। आप जब 6 का 16 सही 2/3% निकालोगे ना, तो वो कितना निकल के आएगा? वो 1 निकल के आ जाएगा। अच्छा, इसकी जरूरत क्या पड़ती है? अब ध्यान से सुनना। मैंने भाई आप लोगों से कहा मेरी जो इनकम है वो उसकी इनकम से, किसकी इनकम से? तुम्हारी भाभी की इनकम से 20% ज्यादा है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा मेरी इनकम तुम्हारी भाभी की इनकम से 20% ज्यादा है। मेरी मतलब आपके राहुल भैया की, और भाभी का मतलब, भाभी का मतलब भाभी लिख देते हैं, नहीं तो नाम बता दिया तो भाई साहब गड़बड़ी हो जाएगी। भाभी लिख देते हैं। मैंने आप लोगों से कहा मेरी मेरी इनकम तुम्हारी भाभी की इनकम से 20% ज्यादा है, तो मेरी इनकम कितनी होगी? मैंने कहा मेरी इनकम जो है वो तुम्हारी भाभी की इनकम से
20% ज्यादा है तो मेरी इनकम कितनी होगी? तो आप कहेंगे जी पहले भाभी की इनकम तो बताओ, यानी आपको पहले भाभी की इनकम पता होनी चाहिए। तो जिसकी पता होनी चाहिए उसकी ये वैल्यू मान लो। अगर भाभी 5 रुपए कमाती है तो मेरी इनकम 20% ज्यादा है, 5 का 20% यानी 1 ज्यादा है, तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। मैंने क्या कहा? मेरी हाइट जो है तुम्हारी भाभी की हाइट से 11 सही 1/9% ज्यादा है। 11 सही 1/9% ज्यादा है। तो आपने कहा जी किसकी बात कर रहे हो? मैंने कहा हाइट की। किस किस की? मेरी हाइट किससे? तुम्हारी भाभी की हाइट से कितनी ज्यादा है? 11 सही 1/9% ज्यादा है। यानी पहले आपको भाभी की हाइट पता होनी चाहिए। तो भाभी की हाइट आपने मान ली 9, तो मेरी हाइट कितनी हो जाएगी? 9 का 11 सही 1/9% यानी 1 ज्यादा। क्या मेरी हाइट 10 हो जाएगी? हो जाएगी। मैंने आप लोगों से क्या कहा? चीनी के रेट, चीनी के दाम जो है वो मेरे प्यारे दोस्त, चीनी के दाम जो है वो 13 सही 1/3% घट गए। सबसे पहले तो ये बताओ 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या है? बिना देखे अब मुझे ये बताओ, बिना देखे आप मुझे ये बताओ कि उसकी फ्रैक्शन क्या है 13 सही 1/3% की। आपने कहा 6 सही 2/3% का दुगना होता था 13 सही 1/3%। अगर 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/15 थी, तो 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन जो होगी वो 2/15 हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं? यानी इसकी जो फ्रैक्शन बैठेगी मेरे भाई वो कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 2/15 हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं? बोलो। 2/15 हो जाएगी। मैंने कहा चीनी के दाम जो है वो 13 सही 1/3% घट गए। तो मेरे भाई ये नए दाम हैं और ये पुराने दाम हैं। तो क्या आपको पहले पुराने दाम पता होने चाहिए? यानी कि अगर पुराने दाम 15 रुपए किलो चीनी थी, तो अब 13 सही 1/3% घट गई, यानी 2 रुपए घट गई। तो अब चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा? अब चीनी का मूल्य जो है वो 13 रुपए हो जाएगा। 2 रुपए घट के अब चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे अब 13 रुपए हो जाएगा। क्या ये चीजें समझ में आई? तो बेसिकली जो हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उस कन्वर्ट करने के पीछे रीजन क्या था, उसका यूज कहां होगा, तो मेरे भाई ये उसका यूज मैंने आपको बता दिया है। ये आपको मैंने बता दिया है। सर आपकी भाभी, आप भाभी की हाइट से छोटे हैं मुझे पता है। भाभी मतलब अगर सोचो, थोड़ा सा सोचो, भाभी अगर मुझसे लंबी होती तो फिर साधारण वो थोड़ी ना रहती हो। भाई मेरी हाइट 6 फुट 1 इंच है, लड़की 6 फुट 1 इंच से बड़ी होना, अब समझ रहे हो, वो साधारण इंसानों की गिनती में थोड़ी ना गिनी जाती फिर वो। ठीक है। आइए। अच्छा, अब मैं जनरल सी बात आप लोगों से पूछने जा रहा हूं, उस जनरल सी बात का सॉल्यूशन मुझे बताना कितना हो जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? थोड़ा सा मुझे बताइए मेरे भाई। बताइए। इसका जवाब मैंने आपसे पूछ लिया। इसका जवाब मैंने आप लोगों से पूछ लिया भाई साहब, इसका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन था 36% का अंडर रूट कितना होगा? बताइए। तो डायलॉग सुना है तुमने? काजल, तुम सिर्फ मेरी हो, अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो वो मर गया। है ना?
तो समझ रहे हो मैंने ये क्यों डायलॉग बोला है। आओ बताइए, 36% की 36% का अंडर रूट कितना होगा? सोच समझ के बोलना भाई। 36% का अंडर रूट कितना होगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ, बिल्कुल गलत, सबका गलत। सबसे पहले ये समझाइए मुझे 36% का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 36% हटाएंगे तो इसका मतलब होता है 36/100। परसेंट हटाओगे तो क्या नीचे 100 लिखोगे? तो आपने कहा बिल्कुल। 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। 6 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.6। परसेंटेज लगेगा क्या? नहीं लगेगा। किसी भी वैल्यू के साथ परसेंटेज नहीं लगेगा। तो इसका जो अंडर रूट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका अंडर रूट जो है वो 0.6 हो जाएगा। परसेंटेज नहीं होगा मेरे भाई। इसका जो जवाब हो जाएगा वो 0.6 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई क्या? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ चुकी है। ठीक है, बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ जाए, चलिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है और आज ही के पढ़ाए हुए पर बेस्ड है। आरआरबी जेई में पूछा है, 28 जून 2019 में पूछा है, 28 मई 2019 में आप लोगों से पूछा है। क्या पूछा है? अनुपात 1/8 लिखा हुआ है, इसका प्रतिशत बनाइए। भाई सब याद है या नहीं? 1/8 किसका आया था? अच्छा, 12.5% की फ्रैक्शन कितनी थी? आप कहोगे जी 1/8 थी, लेकिन मुझे याद नहीं है। उसने रेशो दिया है, आंसर वो परसेंटेज में चाह रहा है। यानी परसेंटेज में आंसर चाह रहा है तो हमें 100 की गुणा करनी पड़ेगी। अगर परसेंटेज में लाना चाहते हो तो 100 की गुणा करनी होगी, और अगर परसेंटेज को हटाना चाहते हो तो 100 का भाग करना होगा। ठीक है, अब यहां से मेरे भाई देख लो, 4 से काटोगे 25 बार कटेगा, 4 से काटोगे 2 बार कटेगा, और 25/2% का मतलब क्या होता है? तो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इसका मतलब 12.5% होता है। ये क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों से आरआरबी जेई में पूछा गया है। ठीक है, भाभी इंस्टाग्राम नहीं चलाती है क्या भैया? आज ही बढ़ जाते उसके फॉलोअर, है ना। मुझे तो फॉलो करोगे नहीं, भाभी को करवा लो फॉलो तुमसे। ये समझ लो एक ही अकाउंट है दोनों का, उसे ही चला रहे हैं। कर डालो फॉलो आज। इंस्टाग्राम पे एक ही अकाउंट है दोनों का, उसे ही चला रहे होते हैं, आधे टाइम वो आधे टाइम मैं। कर लो फॉलो। नहीं करोगे ना? बताइए। 64/25 कन्वर्टेड टू परसेंटेज। परसेंटेज में बनाइए भाई, परसेंटेज में बनाना चाह रहे हैं क्या? परसेंटेज में लाना चाह रहे हैं जी। परसेंटेज में लाना चाह रहे हैं तो बिना 100 के कैसे बात बनेगी? 25 चौका 100 होगा, 256% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 256% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। आ जाएं आगे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? प्रतिशत में बदलने की बात कर रहा है, प्रतिशत में लाना चाहता है तो प्रतिशत में तब आएगा जब 100 की गुणा हो जाएगी, और 100 की गुणा होके ये क्या हो जाएगा? 240% हो जाएगा। जब प्रतिशत में किसी चीज को बदलते हैं तो गुणा 100 करते हैं। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। एनटीपीसी में एक बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पहले ही दिन क्या CBT 2 के क्वेश्चन ले आऊं? ऑफिशियल राहुल तेवतिया डाल दो, सब कुछ आ जाएगा उस पे। फटाफट बताइए। एक शॉर्ट्स देखा था, एक जो आज सुबह शॉर्ट्स डला है, देखा है क्या आपने वो शॉर्ट्स? वो शॉर्ट्स देखा है? स्क्वायर पहचानने का शॉर्ट्स जो मैंने आज डाला हुआ है, गजब का शॉर्ट है। तो मेरे भाई आप ना शॉर्ट्स देखा करो, RWSSC एग्जाम्स पे मिलते हैं, वहां देखा करो।
सारी सबकी वाइफ को देख लिया, बस आपकी वाइफ को नहीं देखा। कौन है ये? चलो जो भी है, देख लेना भाई, देख लेना। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.9% ऑफ 10। 10 के 0.9% का मान बताइए। 10 के का मतलब गुणा होता है 0.9%। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। एक जीरो से एक जीरो उड़ाओगे, ये आ जाएगा मेरे भाई। पॉइंट हटाओगे, नीचे जीरो बढ़ाओगे, तो आंसर आ जाएगा 9/100। आंसर कितना आएगा? 9/100। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अभी चंद दिनों पहले ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, मात्र 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 12 बजे, 12 बजे टेस्ट है मेरे भाई। 12 बजे वो 30 क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपकी कल आंसर की आई है। बताइए। छोड़ो, फटाफट बताइए। 250 के 28%। 28% हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। बहुत बढ़िया। का 60%। 60% भाई साहब, थोड़ा सा देखो ना, पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है। अगर पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है, सारी जीरोज नीचे की कट गई होंगी, सोचना नहीं है। आंसर 7 का मल्टीपल आएगा। 7 से कटता है नहीं, 7 से कटता है नहीं, 7 से कटता है, 7 से कटता है। आंसर 28 का भी मल्टीपल होगा। 28 से कटता है नहीं, आंसर 56 आ जाएगा। आंसर 56 आ जाएगा। सही है क्या हमारा आंसर? हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि आप लोग ये चीज मत सोच लेना, इसीलिए मैंने बहुत तेजी से कराई थी। आपने देखा पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है, आंसर 28 का मल्टीपल होगा। भाई ये 100 भी तो काटने पड़ेंगे, ये 100 भी तो काटने पड़ेंगे मेरे दोस्त। बिल्कुल सही बात पकड़ ली आपने। देखिए, 50 पंजे 250 होते हैं, 50 दूनी 100 होते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, ये दो जो है इसे 14 बार काट देगा। तो वहां 28 नहीं बचेगा, वहां 14 बचेगा। 14 का मल्टीपल आंसर होगा। 14 के भी दोनों मल्टीपल थे, इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 42 हो जाएगा। तो जब हम डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे होते हैं तो ये सारी चीज हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि कहीं जिसका हम मल्टीपल देख रहे हैं, क्या वो वैल्यू किसी से नीचे कट तो नहीं गई। तभी हम लोग जो है वो मल्टीपल मेरे प्यारे दोस्त देख रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन आज का मेरे प्यारे दोस्त। 7200 दिया हुआ है, जिस जिसकी फ्रैक्शन बता है उसकी फ्रैक्शन लिख लो। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है, लिख ली। इसकी फ्रैक्शन हमें नहीं पता, 4×3 = 12, 12 और 1 13, 13/4 हो जाएगा। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, तो 13/400 हो जाएगा। इसकी फ्रैक्शन 13/400 हो जाएगी। ठीक है। 17×2 = 34, 34 और 1 35 हो जाएगा। 35/2, 35/2 का मतलब 35/2। परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लिखोगे। 5×7 = 35, 5 से काटोगे 20 बार, 7/40 हो जाएगा। 7/40 हो जाएगा। बस ये सॉल्व आप लोगों को करना होगा। 7200 लिख दिया। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन लिख दी। इसकी फ्रैक्शन 4×3 = 12 और 1 13/4। परसेंटेज हटाओगे नीचे 100, 13/400। और 17.5% की फ्रैक्शन 7/40, वो हमने लिख दी। ठीक है। अब देखो, हाँ, अब देखो सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। उड़ा दी, तो आपने कहा बिल्कुल उड़ा दी। 3 से 24 बार उड़ा दो। 4 से 6 बार उड़ा दो। 2 से 2 बार, 2 से 3 बार उड़ा दो। 2 से मेरे भाई 20 बार उड़ा दो। ठीक है। तो अब आप यहां से देखिए चीजों को। 13×7 = 91 की गुणा 3 में कर दीजिए।
91 गुणा 3/20, तो 273 आएगा, बटे में 20 आएगा, 20 से कम 20 होगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा, 20 तिया 60 होगा, 13 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, कल यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे, थोड़ा सा इसमें स्पीड मेंटेन करके चलेंगे। 2 तारीख से मेरे भाई आप लोगों का टाइम चेंज होगा। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं भी पढ़ा रहा हूं, आपको भी पढ़ना होगा, आपके हिसाब से ही टाइम रखा जाएगा, टेंशन मत लेना किसी बात की। 12 बजे मिलते हैं CHSL मेंस के 30 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो जुड़ना ना भूलें SSC RWSSC एग्जाम्स पर। धन्यवाद।